वेलकम यू ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं एसकेजी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन इजीली क्रैक CUCT 2022 एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द कंपटीशन। ठीक, अगर आप लोग BHU, DU, AU या AMU के लिए तैयारी कर रहे हैं for the BSc entrances, so you can join the course now. It is live and you can easily crack CUCT 2022 for the BSc entrances. and अगर आपको किसी भी और एंट्रेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Meanwhile, the course is launched and you can avail the free course without any cost so that you can prepare, so that you can kickstart your preparation for the CUCT 2022. ठीक, अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पर 9-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUCT। ठीक, और देखिए CUCT पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। NTA आपकी कंडक्टिंग बॉडी होगी और आपको पता होगा कि CUCT का एग्ज़ाम जो हो रहा है वो डिट्टो पैटर्न देख लीजिएगा आप, BHU के जैसा ही होगा क्योंकि NTA नहीं कंडक्ट करवाया था। थोड़ा सा आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड वगैरह आने वाला है इस बार, तो उसकी तैयारी भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक, लेकिन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक जो आपका पार्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए क्योंकि वही आपको एंट्रेंस में क्लियरेंस दिलाएगा और उसी से आपकी जो है एंट्रेंस में मार्क्स अच्छे आएंगे और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। देखिए सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने जो सोचा है उसको सही तरीके से सोचा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई कह रहा है इसलिए आप BSc कर रहे हैं या कोई कह रहा है इसलिए आप BA कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको BSc एंट्रेंसेस के लिए तैयारी करनी है तो आपको दिमाग में ये तय करना होगा कि क्या आप आगे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो रिसर्चेस हैं, उनमें जाना चाहते हैं या किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर आप ये कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि इम्पॉर्टेंस जो है गोल सेटिंग की, कि हम जो अपना लक्ष्य बना रहे हैं उसको कितनी मजबूती से हम आगे होल्ड कर पाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है कि व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर CUCT 2022। देखिए बच्चों, व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, ये पीक टाइम है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को जो कि 12th लेवल का है, JEE और नीट को छोड़ दें तो आपको केवल 6 महीने लगते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करने में। और अगर आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अब तक पढ़ा है तो आपको केवल 6 महीने लगेंगे रिवीजन, टाइमली क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज वगैरह देने में और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट करने में। ठीक, तो व्हेन टू स्टार्ट, तो अभी से आपको स्टार्ट करना है। कोर्स मैंने BSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए लॉन्च कर दिया है, उससे रिलेटेड एक वीडियो डिफरेंशियल कैलकुलस की आपको मिल जाएगी, आई टैब पर यहाँ पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, देखिए सिंपल सी बात है, पूरे वीडियो में मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा आ सके और आपका आराम से जो आप चाहें इनमें से या कोई और भी, अगर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है जिसमें आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको आराम से मिल जाए। ठीक, प्रीमियरली बच्चे इसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर इनको लिखा हूँ। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, 54 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड की जाएंगी इस बार, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इस बार मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, मोर कंपटीशन होगा। ठीक, लेकिन उससे घबराना नहीं है क्योंकि जो बच्चे थोड़ा पास होंगे यूनिवर्सिटी से वो वही प्रेफर करेंगे। जैसे BHU का अगर बनारस का बच्चा है तो वो दिल्ली नहीं जाएगा, वो बनारस में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिएट अ स्टडी प्लान। देखिए बच्चों, स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ये तय नहीं किया कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्या मटेरियल चूज करना है, ठीक, तो आप कभी भी स्टडी जो है अपनी वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि स्टे ऑर्गेनाइज। ठीक, मतलब आप जो अपना मटेरियल उठा रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आपका जो मटेरियल है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब आप पढ़ तो रहे हैं पर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जो आपने सिलेबस अपना नहीं देखा है ढंग से, आपने ये नहीं देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनका वेटेज है, तो आप कभी भी एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ठीक, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आप आई टैब में जाकर देख सकते हैं। ठीक,
तो टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्यों प्ले करता है, क्योंकि BHU एंट्रेंसेस जो होते थे या DU का अभी इस बार एंट्रेंस होगा या AU या AMU का एंट्रेंस होता था, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो टाइम मैनेजमेंट ही था। वो इसलिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, यहाँ पर टाइम कम मिलता है और क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। BHU का एंट्रेंस अगर आप पिछले साल का देखें तो 150 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट में करने होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट। तो अगर आपको जरा सा भी आपने चूक गए, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, तो उसकी वजह से कुछ वैसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जिनको आप देखते ही टिक लगा सकते थे। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छे से सीखना है कि किस तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको बेहतरीन करना है, तो iTab पर वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, बेस्ट बुक्स टू स्टार्ट विद। बच्चे ये बहुत पूछते हैं कि सर हमारे लिए बेस्ट बुक क्या होगी, कि आप प्रिपरेशन हमें बता दीजिए कि ये बुक हम उठा लें तो हमारा आराम से हो जाए। ठीक है, मैथ्स के लिए मैंने पहले से बता रखा है कि आप RD शर्मा को फॉलो करिए, जिसकी डिस्क्रिप्टिव बुक है, साथ में जो ऑब्जेक्टिव बुक है, दोनों ही बेस्ट हैं, उनको फॉलो करिए। साथ में मैंने ML अग्रवाल आपको बताई थी अगर आप ICSE के स्टूडेंट्स हैं, और साथ में NCERT की बुक्स तो आपको फॉलो करनी ही करनी। ठीक, और बेस्ट बुक्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप iTab पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, मेक नोट्स एंड टाइमली रिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करता है कि आपने पढ़ सब कुछ लिया है पर आपने रिवीजन नहीं किया। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ लें, जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके माइंड से स्लिप होती जाएंगी और आप उन चीज़ों को भूलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स तो बनाने हैं पर उनका टाइमली रिवीजन भी करना है। ठीक, मैं जब प्रिपरेशन करता था फॉर द BHU एंट्रेंस, क्योंकि मैंने BHU एंट्रेंस देकर BHU में पढ़ाई की, एंड नाउ आई एम करेंटली इन सेकेंड ईयर। बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं PMS मैथ्स ऑनर्स है मेरा। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करता था कि छोटे छोटे नोट्स बनाता था, जो भी की कॉन्सेप्ट्स होते थे उनको लिखता था। ठीक है, सेपरेट रजिस्टर बनाया था मैंने। ठीक, तीनों को डिवाइड कर दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एक रजिस्टर मोटा लिया और अच्छे पेजों वाला लिया, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और जो भी छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स होते थे हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो मैं लिखता गया। ठीक, और टाइम टाइम पर जब मैं टेस्ट देता था तो वो नोट्स सारे एक बार रिवाइज करता था। जितनी बार मैंने टेस्ट दिए उससे एक दिन पहले पूरे नोट्स मैंने जितने अभी तक बनाए, जितने भी बने हों, एक टेस्ट देने से पहले मैंने सारे नोट्स रिवाइज किए, फिर एक टेस्ट देने से पहले मैंने सारे नोट्स रिवाइज किए। तो इस तरीके से मेरे नोट्स का रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम होता रहा और मैंने आराम से एंट्रेंस को क्रैक किया। ठीक, तो आपको भी यही करना है कि नोट्स तो बनाइए पर उसका टाइमली रिवीजन जरूर करिए। ठीक, उसके बाद आते ही बात कि इस कोचिंग नेसेसरी, क्या हम बहुत सारी फी पे करके कोचिंग को लें? अगर आप देखिए वीक स्टूडेंट हैं पर आपका सपना है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है इन द बेटर यूनिवर्सिटीज लाइक BHU DU AU, तो आप जरूर कोर्स ले सकते हैं, किसी और अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है उसका कोर्स ले सकते हैं। पर अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हैं और आपको बस इतना चाहिए कि फिनिशिंग हो जाए सर हमारी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं चाहिए, बस हमें फिनिशिंग चाहिए, और वो फिनिशिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ विद द DPPs, विद द टेस्ट सीरीज, विद द क्वेश्चन बैंक्स, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को खोलिए और वहाँ पर फाइल सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल सेक्शन पे, तो आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, एकदम आपको DPPs हर एक क्वेश्चन, हर एक आपके टॉपिक पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर आपको मिल जाएगी, और वो DPPs आपको हेल्प करेंगी। 100 से 100 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं एक एक टॉपिक पर, तो उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है कि स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तो मैंने बता ही दिया है। व्हाट एल्स एन एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, ठीक, उसके साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ टेस्ट भी दिए आपने, सब कुछ किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कुछ दाएं बाएं गलत गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है, वो आपको बंद करनी होंगी क्योंकि वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक, पहली बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, तो आपको जो गलत गतिविधियां आप कर रहे हैं साइड में, मैं आपको अगर आप मेरी आई कांटेक्ट बना रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अभी तक क्या क्या गलत किया है, और उनको कुछ महीनों के लिए बंद कर दीजिए। ठीक है, जब तक आपकी सक्सेस आपके हाथ नहीं लग जाती तब तक आप उनको मत करिए। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जब आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद जो भी करना है कर सकते हैं, आप लोग फ्री हैं। ठीक, देखिए अभी ये फेस है कि आप चाहें तो बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ठीक है, जो आपने 11th में किया वो यहाँ पर अब दोहराएंगे तो पक्का एंट्रेंस आपका गया हाथ से। ठीक है, CUCT आपसे टाइम मैनेजमेंट मांगता है, आपसे फोकस मांगता है और इंटरेस्ट मांगता है आपका,
लेकिन अगर आपने ये सब खो दिया तो गारंटी है आपका ये एंट्रेंस नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कुछ इन चंद महीनों के लिए, कुछ 5, 6, 10 महीनों के लिए आप थोड़ा सा फोकस हो गए तो गारंटी है ये एंट्रेंस आपसे कहीं भी दूर नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी DPPs हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, सब मैं वहीं डालता हूँ और उससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। और किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया जाए उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप iTab पर जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो।